हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम अपनी 17वीं सीरीज़ पढ़ने वाले हैं। मतलब जो मेरी सी सीरीज़ चल रही थी एमपीपीएससी क्रैश कोर्स की, उसका 17वां भाग पढ़ने वाले हैं। सी सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, हर वीडियो में मैं बताती हूँ, क्योंकि इसमें आपका सभी इंपॉर्टेंट पार्ट्स आ जाएंगे। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। ये मैराथन सीरीज़ श्रृंखला होती है, क्योंकि एक वीडियो में हम पूरे टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं। किसी भी वीडियो की पीडीएफ के लिए आप इंस्टामोजो और हमारी एप्लीकेशन पर सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे व्हाट्सअप करके भी ले सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ भी आप हमारी ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ 10,000 क्वेश्चन की है, जिसमें 100 टेस्ट आपको मिलेंगे। तो चलिए, पहला ये बहुत वन लाइनर फैक्ट है और बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दो बार पढ़ूंगी तो ये तुरंत के तुरंत यहीं के यहीं आप याद कर लीजिएगा। अंतरिक्ष के युग का श्री गणेश कब हुआ था? 1957 में। मतलब अंतरिक्ष युग हमारे भारत में कब आया था? 1957 में। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था? 1962 में। अंतरिक्ष अंतरिक्ष की शुरुआत कब हुई? 1957 से। और अंतरिक्ष कार्यक्रम कब आया था? 1962 से। याद रखिएगा, अंतरिक्ष की शुरुआत 1957 से और कार्यक्रम कब आया था? 1962 से। अंतरिक्ष विभाग या अंतरिक्ष आयोग की स्थापना कब हुई? अंतरिक्ष विभाग या अंतरिक्ष आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1972 में। अंतरिक्ष विभाग या अंतरिक्ष आयोग की स्थापना कहाँ हुई थी? 1972 में। ये मेरे जो विज्ञान प्रौद्योगिकी के जो नोट्स थे, जो हार्ड कॉपी में आप लोगों के पास पहुँचे होंगे, जिन्होंने मेरी प्री की हार्ड कॉपी ली है, उसके पीछे ये वन लाइनर फैक्ट पूरे मैंने लिखे हुए हैं। पीएसएलवी का पूरा नाम क्या होता है? पीएसएलवी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पीएसएलवी का क्या नाम होता है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल पीएसएलवी का नाम होता है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक है डॉक्टर विक्रम साराभाई। कौन है? डॉक्टर विक्रम साराभाई हैं। भारतीय मिसाइल कार्यक्रम के जनक कौन है? मिसाइल कार्यक्रम के जनक है एपीजे अब्दुल कलाम। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक हैं डॉक्टर विक्रम साराभाई। मिसाइल कार्यक्रम के जनक कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम। इसरो की स्थापना कब हुई थी? इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी। इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलोर में है। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 1969 में हुई थी। इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलोर में है। भारतीय मिसाइल कार्यक्रम के जनक कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम जानवर कौन सा था? तो लाइका नामक कुतिया थी। कौन सी थी? लाइका नामक एक कुतिया थी अंतरिक्ष में जाने वाला पहला जानवर। अगला है, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो अंतरिक्ष में पहुंचने वाला पहला व्यक्ति सोवियत संघ का मेजर यूरी, जो तत्कालीन जो वर्तमान रूस है, उसको तत्कालीन समय में सोवियत संघ बोला जाता था। तो सोवियत संघ के थे यूरी गागरिन, जो सबसे पहले अंतरिक्ष में पहुंचे थे। और ये कब गए थे? 1961 में गए थे, ये भी ध्यान रखिएगा। और अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला थी वैलेंटीना तेरेस्कोवा थी। ये भी सोवियत संघ की थी और ये 1963 में गई। तो याद रखिएगा, यूरी गागरिन और वैलेंटीना तेरेस्कोवा। यूरी गागरिन 1961 में गए, वैलेंटीना तेरेस्कोवा 1963 में गई। इसके अलावा अंतरिक्ष में जाने वाले व्यक्ति और महिला दोनों हो गई। अब अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति था अलेक्सी लियोनोव। कौन था? अलेक्सी लियोनोव था। ये सोवियत संघ के थे, 1965 में ये गए थे। अंतरिक्ष में तैरने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो महिला थी स्वेतलाना सवित्काया। तैरने वाला प्रथम व्यक्ति था अलेक्सी लियोनोव, महिला थी स्वेतलाना सवित्काया। अंतरिक्ष में प्रथम एशियाई कौन थे? जो अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम एशियाई कौन है? अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम एशियाई है फोम तुआनपे। कौन है? फोम तुआनपे। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय कौन है? अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय राकेश शर्मा थे। और ये कब गए थे? 3 अप्रैल 1984 को। कहाँ पहला कब गया था व्यक्ति? सोवियत संघ का 1961 में। भारत का कब गया था? 1984 में। कौन गए थे? राकेश शर्मा। अगला है, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कौन सी थी? भारतीय। पहली तो वैलेंटाइना तेरेस्कोवा थी और भारतीय कौन थी? भारतीय थी कल्पना चावला। और ये कहाँ की थी? हरियाणा की थी, 1997 में। कहा जाता है कि इनको पहले से ही पता था कि अंतरिक्ष से लौटकर नहीं आएंगी। सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला कौन सी हैं? सुनीता विलियम्स हैं। 195 दिन रही थी, 2007 में ये गई थी। तो सर्वाधिक समय तक रहने वाली अंतरिक्ष में रहने वाली महिला कौन है? सुनीता विलियम्स हैं। प्रथम मानव रहित यान कौन है? लूना 16। प्रथम मानव रहित यान कौन सा है? लूना 16 है। भारत का प्रथम चालक रहित यान कौन है? जिसमें चालक नहीं होता, वो लक्ष्य है। तो प्रथम मानव रहित अंतरिक्ष यान कौन है? लूना 16। चालक रहित यान कौन सा है? लक्ष्य।
चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान चालक विहीन कौन सा है, जिसमें चालक नहीं है, चंद्रमा पर उतरा है, तो वो है लूना 9। चंद्रमा पर पैर रखने वाला पहला व्यक्ति कौन है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग है, अमेरिका के हैं, 1969 में गए। चंद्रमा पर पैर रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान जो व्यक्ति गया था नील आर्मस्ट्रॉन्ग, किससे गए थे, अपोलो 11 से गए थे। किससे गया था नील आर्मस्ट्रॉन्ग, अपोलो 11 से। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन है, संयुक्त राज्य अमेरिका। सबसे पहले चंद्रमा पर मानव कहाँ किसने भेजा था, संयुक्त राज्य अमेरिका में। प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक कौन है, प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक है डेनिस टिटो। प्रथम महिला अंतरिक्ष पर्यटक कौन है, अनुसेह अंसारी। तो प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक कौन है, डेनिस टिटो। प्रथम महिला अंतरिक्ष पर्यटक कौन है, अनुसेह अंसारी, याद रखिएगा ये। प्रथम अंतरिक्ष शटल कौन सी है, कोलंबिया। प्रथम अंतरिक्ष शटल कौन सी है, प्रथम अंतरिक्ष शटल है कोलंबिया, ये अमेरिका की है। मंगल पर उतरने वाला प्रथम यान कौन सा है, मंगल पर उतरने वाला प्रथम यान है बाइकिंग फर्स्ट। कौन सा है, बाइकिंग फर्स्ट। अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह कौन सा है, स्पुतनिक फर्स्ट है। सोवियत संघ द्वारा 1957 में ये गया था। अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह कौन सा है, स्पुतनिक फर्स्ट। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित किया गया था, 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ द्वारा ये प्रक्षेपित किया गया था। कब प्रक्षेपित किया गया, 19 अप्रैल 1975 को। अगला है राष्ट्रीय सुदूर संवेदी एजेंसी है कहाँ पर है, हैदराबाद में है। फिर है भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान कहाँ है, देहरादून में। भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान कहाँ है, देहरादून में। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पे है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है त्रिवेंद्रम में। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पे है, श्रीहरिकोटा। सतीश धवन अंतरिक्ष कहाँ है, श्रीहरिकोटा में है, और ये कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ पे है, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है अहमदाबाद में। कहाँ है, अहमदाबाद में। भारत का प्रथम मौसम उपग्रह कौन सा है, मैटसेट। भारत का प्रथम मौसम उपग्रह कौन सा है, मैटसेट है। भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन सा है, रोहिणी। भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन सा है, रोहिणी। भारत का प्रथम संचार उपग्रह कौन सा है, एप्पल। प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन सा है, रोहिणी है। प्रथम संचार उपग्रह कौन सा है, एप्पल है, ये याद रखिएगा। प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन सा है, रोहिणी। प्रथम संचार उपग्रह कौन सा है, एप्पल है। भारत के प्रथम चंद्र मिशन का नाम क्या है, चंद्रयान। क्या है, चंद्रयान है। अगला क्वेश्चन है डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी और किसकी अध्यक्षता में हुई थी। तो डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई थी, एपीजे अब्दुल कलाम की अध्यक्षता में। भारत का एकीकृत प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ, 1982-83 में प्रारंभ हुआ था। रक्षा और अनुसंधान विभाग कब गठित हुआ, 1980 में हुआ था, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो 1980 में स्वतंत्र रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग गठित हुआ, कहाँ पे, मुख्यालय नई दिल्ली में। वैज्ञानिक और अनुसंधान परिषद जिसको CSIR बोलते हैं, स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना 1942 में हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। CSIR की स्थापना कब हुई, 1942 में। मुख्यालय कहाँ है, मुख्यालय इसका है नई दिल्ली में। CSIR का अध्यक्ष कौन होता है, तो CSIR का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। CSIR का अध्यक्ष कौन सा होता है, भारत का प्रधानमंत्री होता है। फ्रेंड्स, आप लोग मुझे बताइएगा कि जो नया मंत्रिमंडल आया है वो आप ट्रिक से पढ़ना चाहते हैं क्या। अगर आप ट्रिक से पढ़ना चाहते हैं पूरा मंत्रिमंडल तो मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा, मैं उसको ट्रिक से आपको पूरा मंत्रिमंडल याद करा दूंगी। अगला है भारत का पहला प्रक्षेपास्त्र कौन सा है, भारत का पहला प्रक्षेपास्त्र पृथ्वी है। भारत का पहला प्रक्षेपास्त्र कौन सा है, पृथ्वी है। और पृथ्वी किस प्रकार का प्रक्षेपास्त्र है, तो जमीन से जमीन पर मार करने वाला है। कैसा प्रक्षेपास्त्र है, जमीन से जमीन पर मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है पृथ्वी, और इसकी मारक क्षमता 250 किलोमीटर है। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, फेसबुक और इंस्टा का लिंक मिल जाएगा, जुड़ जाइएगा। अगर आप हमारी टेस्ट सीरीज़ खरीदना चाहते हैं 10,000 प्रश्नों की, तो आप खरीद सकते हो, उसमें 100 टेस्ट मिलेंगे। इसकी हार्ड और सॉफ्ट कॉपी दोनों अवेलेबल है। इसके अलावा कुछ छोटी छोटी PDF बनाई गई हैं यूनिट 7 और यूनिट 9 की, तो वो भी आप पूरे टॉपिक, जितने भी टॉपिक यूनिट 7 यूनिट 9 वो भी आप परचेस कर सकते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर्स के लिए। पृथ्वी का प्रथम परीक्षण कब किया गया था, 25 जनवरी 1988 को पृथ्वी का परीक्षण किया गया था। कहाँ से किया गया था, चांदीपुर अंतरिम परीक्षण केंद्र से किया गया था। अग्नि क्या है, अग्नि जमीन से जमीन पर मार करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि क्या है, जमीन से जमीन पर मार करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि का प्रथम सफल परीक्षण कब हुआ था, तो 22 मई 1989 को हुआ था। अग्नि का प्रथम सफल परीक्षण कब हुआ, 22 मई 1989 को हुआ था।
त्रिशूल क्या है? त्रिशूल कम दूरी का जमीन से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र। त्रिशूल क्या है? जमीन से हवा में मार करने वाला। त्रिशूल क्या है? जमीन से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। त्रिशूल की मारक क्षमता कितनी है? त्रिशूल की मारक क्षमता 9 किलोमीटर है। त्रिशूल की मारक क्षमता कितनी है? त्रिशूल की मारक क्षमता है 9 किलोमीटर। त्रिशूल का सफल परीक्षण कब हुआ था? त्रिशूल का सफल परीक्षण कब हुआ था? 5 जून 1989 को। त्रिशूल का सफल परीक्षण कब हुआ? 5 जून 1989 को हुआ। नाग क्या है? नाग एक टैंकरोधी निर्देशित प्रक्षेपास्त्र। कैसा है? टैंकरोधी है। इसकी मारक क्षमता कितनी है? 4 किलोमीटर है। नाग का सफल परीक्षण कब हुआ था? 24 नवंबर 1990 को हुआ था। नाग का सफल परीक्षण कब हुआ? 24 नवंबर 1990 को हुआ था। नाग को दागो और भूल जाओ विरोधी प्रक्षेपास्त्र भी कहा जाता है। दागो और भूल जाओ प्रक्षेपास्त्र किसको बोलते हैं? नाग को बोलते हैं। आकाश कैसा है? आकाश जमीन से हवा में मार करने वाला बहुलक्षीय प्रक्षेपास्त्र। जमीन से हवा में मार करने वाला कौन है? आकाश। अगला क्वेश्चन है, आकाश का प्रथम सफल परीक्षण कब हुआ था? आकाश का प्रथम सफल परीक्षण हुआ था 14 अगस्त 1990 को। कहाँ से हुआ था? चांदीपुर से। आकाश का प्रथम सफल परीक्षण कहाँ हुआ? कब हुआ? 14 अगस्त 1990 को, चांदीपुर से। आकाश की मारक क्षमता कितनी है? 25 किलोमीटर। अगला है, अस्त्र क्या है? अस्त्र भारत का प्रथम हवा से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। अस्त्र कैसा है? हवा से हवा में मार करने वाला है। युद्धक टैंक अर्जुन। अर्जुन क्या है? एक युद्धक टैंक है। अर्जुन क्या है? एक युद्धक टैंक है। इसका विकास किसने किया था? DRDO या रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने किया था। 1996 में इसको सेना को समर्पित किया। युद्धक टैंक जो अर्जुन है उसको सेना को समर्पित कब किया? 1996 में। तेजस कैसा है? तो स्वदेश निर्मित प्रथम हल्का लड़ाकू विमान है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो क्या होगा? प्रथम हल्का लड़ाकू विमान स्वदेश निर्मित कौन सा है? तो वो है तेजस। अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी तकनीक से बना पायलट रहित प्रशिक्षण विमान कौन सा है? निशांत। निशांत क्या है? स्वदेशी तकनीक से बना पायलट रहित प्रशिक्षण विमान है। ब्रह्मोस क्या है? ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की ऑस्कोवा नदी के कारण मिलकर बना हुआ है। कार्टोसैट 2 का प्रयोग कहाँ होता है? कहाँ पे हुआ? तो आपदा के बाद केदारनाथ के चित्र लेने के लिए किया गया था। यह एक रिमोट सेंसिंग प्रकार का सैटेलाइट है। कार्टोसैट 2 क्या है? एक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है। सबसे पहले पूर्व अनुमानित सुपरनोवा विस्फोट की तस्वीर लेने वाला हब्बल अंतरिम दूरबीन किसके से संबंध रखता है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। हब्बल अंतरिम दूरबीन किससे संबंध रखता है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। न्यूटन भाभा फंड कार्यक्रम भारत और ब्रिटेन की संयुक्त पहल है। न्यूटन भाभा फंड कार्यक्रम किसकी संयुक्त पहल है? भारत और ब्रिटेन की। अगला क्वेश्चन है, MRI। MRI का फुल फॉर्म क्या होता है? MRI का फुल फॉर्म है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। क्या है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग है। अगला है, जगदीश चंद्र बोस द्वारा पौधों की वृद्धि मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग होता है? तो जगदीश चंद्र बोस द्वारा पौधों की वृद्धि मापने के लिए क्रेस्कोग्राफ निर्मित उपकरण का प्रयोग होता है। किसका होता है? क्रेस्कोग्राफ निर्मित उपकरण का प्रयोग होता है। अंतरिक्ष से सौर ऊर्जा कण जेनेसिस रोबोटिक अंतरिक्ष यान से लाया गया। अंतरिक्ष से सौर ऊर्जा कण किससे लाया गया? जेनेसिस रोबोटिक अंतरिक्ष यान से लाया गया। भारत का पहला सुरक्षा सैटेलाइट कौन सा है? भारत का पहला सुरक्षा सैटेलाइट है GSAT-7। भारत का पहला सुरक्षा सैटेलाइट कौन सा था? GSAT-7 भारत का पहला सुरक्षा सैटेलाइट था। अगला है, कितने अंतरिक्ष यात्रियों ने चांद की सैर की? तो वो की है 12 अंतरिक्ष यात्रियों ने। अगला है, सौर ऊर्जा द्वारा पूरी तरह से संचालित विश्व का पहला हवाई अड्डा कौन सा है? तो सौर ऊर्जा से संचालित विश्व का पहला हवाई अड्डा है कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। माउस में किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? जायरोस्कोप का उपयोग किया जाता है। PNR का फुल फॉर्म क्या होता है? पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। क्या होता है? पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। बाहरी अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम मानव कौन सा था? बाहरी अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम मानव था यूरी गागरिन। GSAT क्या है? GSAT-16 एक संचार उपग्रह है। GSAT-16 क्या है? GSAT-16 एक संचार उपग्रह है। पृथ्वी मिसाइल क्या है? पृथ्वी मिसाइल का नौसैनिक रूपांतरण क्या है? तो पृथ्वी मिसाइल का नौसैनिक रूपांतरण है धनुष। पृथ्वी मिसाइल का नौसैनिक रूपांतरण क्या है? पृथ्वी मिसाइल का नौसैनिक रूपांतरण है धनुष। सागरिका सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है। सागरिका क्या है? सबमरीन लॉन्ग बैलिस्टिक मिसाइल है।
अगला है, भारत विश्व का 5वां ऐसा देश है जिसके पास पनडुब्बी से छोड़ी जाने वाली मिसाइल है। भारत विश्व का कौन सा देश है जिसके पास पनडुब्बी से छोड़ी जाने वाली मिसाइल है? वो है विश्व का 5वां देश। वह मिसाइल जो अपने लक्ष्य को खोजकर प्रहार करती है, कौन सी मिसाइल कहलाती है? क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल कौन सी होती है? क्रूज मिसाइल वो मिसाइल होती है जो अपने लक्ष्य को खोजकर प्रहार करती है। अगला है, ब्रह्मोस जमीन से जमीन पर, आपसे पूछेंगे ब्रह्मोस मिसाइल कौन सी किस प्रकार की मिसाइल है? तो जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल है। ब्रह्मोस का नाम किसके नाम पे पड़ा है? तो भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मोस्कोवा नदी के नाम पर पड़ा हुआ है। ब्रह्मोस को दागो और भूल जाओ की पद्धति पर विकसित किया गया है और ये स्टील टेक्नोलॉजी से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? स्टील टेक्नोलॉजी से ये बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, प्रद्युम्न क्या है? प्रद्युम्न एक इंटरसेप्टर प्रक्षेपास्त्र है। प्रद्युम्न क्या है? एक इंटरसेप्टर प्रक्षेपास्त्र है। शौर्य क्या है? शौर्य सतह से सतह पर मारी जाने वाली मिसाइल है। सूर्य में क्रायोजेनिक इंजन युक्त PSLV टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाएगा। सूर्य में किसका प्रयोग किया जाएगा? क्रायोजेनिक इंजन युक्त PSLV टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाएगा। निर्भय की मारक क्षमता कितनी है? 1000 किलोमीटर है। निर्भय की मारक क्षमता कितनी है? 1000 किलोमीटर। पिनाका क्या है? पिनाका एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। क्या है? मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। तेजस का विकास किसके द्वारा हुआ? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा। किसके द्वारा? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा। निशांत का मुख्य उद्देश्य क्या है? शत्रु के क्षेत्र में खुफिया जानकारी जुटाना। हंस क्या है? 2 सीटों, हंस 3 क्या है? 2 सीटों वाला प्रशिक्षण विमान। रुस्तम क्या है? रुस्तम स्वदेशी मानव रहित विमान है। रुस्तम क्या है? अपने देश में बना है और मानव रहित विमान है। विश्व का आधुनिकतम किस्म का लड़ाकू, विश्व का जो आधुनिकतम किस्म का बहुप्रयोजन लड़ाकू विमान है सुखोई 30, इसको वायुसेना में शामिल किया गया है। सुखोई 30 को किस में शामिल किया? वायुसेना में। सुखोई 30 किसके द्वारा विकसित किया गया? आधुनिक किस्म का है, वायुसेना में शामिल किया गया और ये रूस द्वारा बनाया गया है। अर्जुन टैंक का विकास किसने किया था? DRDO ने। अर्जुन टैंक किस प्रकार कैसे काम करता है? तो DRDO ने विकसित किया और यह अंधेरे में भी काम करता है। T-19ST, इसको भीष्म टैंक भी बोलते हैं। T-19ST को, ये मध्यम श्रेणी का युद्धक टैंक है। भीष्म टैंक जो है T-19ST, ये बारूदी सुरंगों से स्वयं का बचाव कर सकता है। इंद्र 2 क्या है? इंद्र 2 शत्रु विमान की सूचना 90 किलोमीटर दूर से दे सकता है। भारत की सबसे उन्नत मिसाइल कौन सी है? अग्नि 5। भारत की सबसे उन्नत मिसाइल कौन सी है? अग्नि 5 है। आकाश की तुलना अमेरिका की पैट्रियट मिसाइल, जो हमारी आकाश मिसाइल है उसकी तुलना किससे की जाती है? अमेरिका की पैट्रियट मिसाइल से की जाती है। आकाश क्या है? कम दूरी की जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। क्या है? कम दूरी की जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल। पृथ्वी का परीक्षण कब हुआ था? पृथ्वी मिसाइल का परीक्षण हुआ था फरवरी 1998 में। कब हुआ? फरवरी 1998 में। विश्व का पहला परमाणु बिजली घर कब कहाँ स्थापित हुआ? रूस में हुआ और दूसरा कहाँ हुआ? अमेरिका में। तो पहला परमाणु बिजली घर रूस में, दूसरा अमेरिका में। फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। आप सभी लोगों के कमेंट मैं ही पढ़ती हूँ, पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन। विश्व का पहला नाभिकीय विस्फोट कहाँ पे हुआ था? तो व्हाइट हैंड्स अमेरिका में हुआ था। कहाँ? व्हाइट हैंड अमेरिका में। भारत के प्रथम महासागर तरंग ऊर्जा परियोजना का प्रक्षेपण कहाँ हुआ और कब हुआ? तो भारत के प्रथम महासागर तरंग परियोजना का प्रक्षेपण 1991 में विझिन्जम तिरुवनंतपुरम में हुआ। कहाँ हुआ? विझिन्जम तिरुवनंतपुरम में हुआ। महासागर विकास विभाग की स्थापना कब हुई? 1981 में हुई। महासागर विकास विभाग की स्थापना कब हुई? 1981 में। अंटार्कटिका पर भारत का प्रथम स्थायी केंद्र कौन सा है? दक्षिण गंगोत्री है। अंटार्कटिका पर भारत की दूसरी प्रयोगशाला कौन सी थी? मैत्री थी। और नवीनतम प्रयोगशाला कौन है? भारती। और प्रथम दक्षिणी प्रयोग कौन है? दक्षिण गंगोत्री है। तो अंटार्कटिका पर भारत का प्रथम स्थायी केंद्र कौन सा है? दक्षिण गंगोत्री है, दूसरा मैत्री है और तीसरा भारती है। याद रखिएगा, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती। मानव हृदय सबसे अधिक समानता किससे रखता है? सूअर के हृदय से रखता है। भारत का प्रथम फास्ट ब्रीडर न्यूट्रॉन रिएक्टर कौन है? कामिनी। भारत का प्रथम फास्ट ब्रीडर न्यूट्रॉन रिएक्टर कौन सा था? कामिनी था। उच्च तुंगता अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ है? गुलमर्ग में। कहाँ पे है? गुलमर्ग में है। न्यूक्लियर अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ पे है? कश्मीर में। न्यूक्लियर अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ पे है? कश्मीर में है। उन्नत प्रौद्योगिकी केंद्र CAT की स्थापना कहाँ पे हुई? इंदौर में हुई।
परमाणु खनिज विभाग कहाँ पे है? हैदराबाद में। परमाणु खनिज विभाग कहाँ है? हैदराबाद में। हैवी वाटर बोर्ड कहाँ पे है? मुंबई में है। यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जादूखेड़ा कहाँ पे है? झारखंड में। फ्रेंड इसकी PDF आप 15 रुपये की इसकी PDF है, आप हमारे इंस्टा मोजो से इसको परचेस कर सकते हैं और एप्लीकेशन पे भी ये शाम तक डल जाएगी, तो आप ले सकते हैं। इंडिया रेयर अर्थ लिमिटेड कहाँ पर है? मुंबई में। इंडिया रेयर अर्थ लिमिटेड कहाँ पर है? मुंबई में है। इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कहाँ पे है? हैदराबाद में। इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कहाँ पर है? हैदराबाद में। भारत का सबसे बड़ा पार्क कौन सा है? रावत भाटा विद्युत गृह। तारापुर परमाणु विद्युत गृह का निर्माण किसके सहयोग से हुआ था? USA के सहयोग से। तारापुर परमाणु विद्युत गृह का निर्माण किसके सहयोग से हुआ? USA के। भारत द्वारा छोड़े गए पहले रॉकेट का नाम क्या है? नाइक एपास है, जो अमेरिका ने बनाया था। क्या है पहले रॉकेट का नाम? नाइक एपास। भारत का पहला रॉकेट कब छोड़ा गया? 21 नवंबर 1963 को। कब? 21 नवंबर 1963 को। राकेश शर्मा कहाँ से अंतरिक्ष गए थे? किससे गए थे? सोयूज 2 से अंतरिक्ष गए थे। राकेश शर्मा कहाँ से अंतरिक्ष गए थे? सोयूज 2 से। सोयूज 2 कब गया था अंतरिक्ष में? 3 अप्रैल 1984 को। स्वदेश से निर्मित प्रथम भारतीय दूर संवेदी उपग्रह कब छोड़ा गया? 17 मार्च 1988 को छोड़ा गया। इंस्टैटिट का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? हासन। इनसैटिट का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? हासन, कर्नाटक में। भारत में बने जो उपग्रह प्रक्षेपण यान द्वारा सबसे पहले SLV चले थे, फिर मतलब सोलर लॉन्च व्हीकल, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल फिर बने थे पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और अब GSLV आ गए हैं। तो सबसे पहली पीढ़ी में SLV आए थे और सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, फिर आया था PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और अब आया है GSLV। तो जो SLV 3 था उसका पहली बार उपग्रह का प्रक्षेपण कब किया गया था? 1980 में। भारत के पहले प्रायोगिक भौतिकी संचार उपग्रह एप्पल का प्रक्षेपण कब हुआ था? 1981 में। एप्पल का प्रक्षेपण कब हुआ? 1981 में हुआ। सो फ्रेंड्स, ये थे मेरे क्वेश्चन। कितने हैं? 124 क्वेश्चन थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। 2 क्वेश्चन तो आप स्पेस से संबंधित यहाँ से समझिए कि आ सकते हैं, तो आप इसको बहुत अच्छे से याद 2 बार सुनेंगे तो आपको ये वीडियो में ही याद हो जाएगा। फिर भी आप इसकी PDF रिवीजन के लिए आगे एग्जाम के लिए लेना चाहते हैं तो आप मेरी एप्लीकेशन या इंस्टा मोजो से ले सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।